वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 1 द वेरी एक्सपेंसिव कोकोनट। हैव यू एवर कम अक्रॉस समवन हु इज़ अ माइजर? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कंजूस हो? लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ मैन नेम्ड चंद्रकांत हु हेटेड स्पेंडिंग मनी। तो आइए एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक शख्स है जिसका नाम है चंद्रकांत, जिसे पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चंद्रकांत वॉज अ माइजर। माइजर मतलब कंजूस। चंद्रकांत बहुत ही कंजूस था। ही हेटेड स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग। उसको किसी भी चीज़ पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं था, उसे नफरत थी इस बात से। एंड एंड हिज वाइफ वॉज टायर्ड ऑफ हिज स्टिंगी वेज। स्टिंगी मतलब उस कंजूसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उसकी पत्नी। वन डे चंद्रकांत वेंट टू अ वेडिंग। एक दिन चंद्रकांत एक शादी में गया। देयर ही वॉज सर्व्ड कोकोनट बर्फ़ी, और वहाँ उसे नारियल की बर्फ़ी परोसी गई। सर्व्ड करना यानी परोसना। चंद्रकांत फेल्ट ही हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो गुड। चंद्रकांत को लगा कि इससे पहले कभी भी उसने इतना अच्छा स्वाद नहीं चखा था। सो ही वॉन्टेड सम मोर। इसलिए वह कुछ और खाना चाहता था, मतलब उसका मन नहीं भरा था, उसे और बर्फी चाहिए थी। ही वेंट बैक होम एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू मेक हिम वन। अब वो घर वापस गया और उसने अपनी पत्नी से उसे बनाने के लिए कहा, क्योंकि वेडिंग में तो वो जितनी खा सकता था उसने खाई, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। इसीलिए वो वापस जब घर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे लिए तुम कोकोनट की बर्फ़ी बना दो। His wife looked at him and said, "You hardly give me enough money to cook dal and rice." तो उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम मुझे बड़ी कंजूसी के साथ तुम मुझे थोड़े से पैसे देते हो, इतने पैसे भी नहीं देते हो मैं ठीक से दाल और चावल बना सकूं। हाउ विल आई मेक बर्फीज? अब स्वीट बनानी है तो कुछ पैसा तो खर्च करने पड़ेंगे। तो उसने कहा मैं बर्फ़ी कैसे बनाऊंगी? गो एंड बाय अ कोकोनट एट लीस्ट एंड देन आई विल मेक अ बर्फ़ी फॉर यू। तो जाओ, कम से कम मुझे एक नारियल खरीद करके तो ला के दो, फिर तो मैं तुम्हारे लिए नारियल की बर्फ़ी बना पाऊंगी। सो चंद्रकांत सेट ऑफ फॉर द मार्केट। इसलिए चंद्रकांत बाजार की ओर चल पड़ा। ही सॉ अ मैन सिटिंग बाय द रोड साइड विद अ हीप ऑफ कोकोनट्स। उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे नारियल का ढेर लेकर बैठा हुआ है। हीप ऑफ कोकोनट्स का मतलब होता है नारियल का ढेर। ही सेलेक्टेड वन। उसने एक चुना एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ मच इट इज़ दिस फॉर? इसकी कीमत क्या है, ये कितने का है? द मैन हु न्यू चंद्रकांत हैबिट ऑफ माइजरीनेस वेल। अब वो जो आदमी था जो बाजार में बाकी लोगों की तरह चंद्रकांत की कंजूसी की आदत को अच्छी तरह से जानता था, उसने बोला, सेड 5 रुपीज़। उसने कहा इसकी कीमत 5 रुपये है। चंद्रकांत नियरली फेंटेड व्हेन ही हर्ड दिस। अब चंद्रकांत लगभग बेहोशी होने वाला था कि उसने जब ये 5 रुपये के दाम सुने। 5 रुपीज़ फॉर अ कोकोनट, एक नारियल के लिए 5 रुपये। सीइंग हिज फेस द शॉपकीपर सेड, वॉक अहेड, यू विल कम टू अ कोकोनट ग्रूव 10 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो उसने कहा कि दुकानदार ने उसका चेहरा देखकर कहा, आगे चलो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप नारियल के बाग में आएंगे, वहाँ आपको नारियल 3 रुपये में मिल जाएगा। देयर यू विल गेट कोकोनट एट 3 रुपीज़। अब वो कंजूस तो था ही, 5 रुपये तो वो नहीं खर्च कर सकता था, इसलिए उसने 10 किलोमीटर आगे जाना तय किया। चंद्रकांत थॉट दिस वॉज अ वंडरफुल आइडिया। चंद्रकांत ने सोचा कि ये तो एक अच्छा विचार है। क्या हुआ अगर उसे 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा? वॉट इफ़ ही हैड टू वॉक 10 किलोमीटर्स? ही वुड सेव 2 फुल रुपीज़। उसके पूरे 2 रुपये बच जाएंगे। सो ही वॉकड एंड आफ्टर एन आवर
रीच द ग्रूव। फिर उसने आधे घंटे की चलाई करी और फिर आधे घंटे चलने के बाद वो ग्रूव तक पहुंच गया। When he saw the coconuts, he felt that even 3 rupees was very high price for them, and asked the gardener, "Will you give me it to me for a 1 rupee?" तो अब जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने सोचा, उसको विचार आया कि एक नारियल के लिए उसे 3 रुपए खर्च करना भी ज़्यादा लग रहा था, उसकी कीमत ज़्यादा लग रही थी। तो उसने माली से पूछा, क्या तुम मुझे ये 1 रुपए में दे दोगे? द गार्डनर वॉज बिजी। जो माली था वो बहुत व्यस्त था, अपने काम में मशरूफ था। विदाउट लुकिंग अप ही सेड, 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर देयर वॉज अनदर कोकोनट ग्रूव, देयर यू कैन गेट इट फॉर 1 रुपीज़। तो उसने कहा कि देखो, यहाँ से 10 किलोमीटर और दूर जाओ तो वहाँ नारियल का बाग है, वहाँ तुमको ये 1 रुपए में मिल सकता है। ही वुड सेव 2 रुपीज़ मोर। अब वो 2 रुपए और बचाना चाहता था। चंद्रकांत सेट ऑफ एट वंस, टायर्ड एंड रीच्ड द नेक्स्ट कोकोनट ग्रूव। अब वो आधा घंटे और चला, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। जब वो अगली कोकोनट ग्रुप पर पहुंचा, बट व्हेन ही सॉ द कोकोनट्स ही फेल्ट लाइक हैंगलिंग अगेन एंड आस्क्ड द गार्डनर, विल यू गिव मी अ कोकोनट फॉर 50 पैसा। अब उसका लालच ख़त्म नहीं हुआ था, अभी उसको और पैसे बचाने थे। यानी जो चीज़ 5 रुपये में मिल रही थी वो 10 किलोमीटर चलने के बाद 3 रुपये में मिल रही थी, और फिर 10 किलोमीटर पे जो 1 रुपये में मिल रही थी, अब वो चीज़ उसे 50 पैसे में चाहिए थी। तो जब उसने नारियल को देखा और मोल भाव करने का उसका मन हुआ तो उसने माली से पूछा, क्या तुम मुझे ये 50 पैसे में नारियल दोगे? द गार्डनर वॉज अपसेट। Walk 10 kilometers further and you will reach the seashore where there are many coconut trees. Just pluck one. You will get it for free. अब क्या मज़ा था। गार्डनर जो था उसकी ये बात सुनकर जब वो बहुत अपसेट हो गया, उदास हो गया और परेशान हो गया, तो उसने कहा, ऐसा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाओ तो तुम समुद्री किनारे पर पहुँच जाओगे और फिर वहाँ पर ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं, बस एक तोड़ो और तुम्हें वो मुफ्त में मिल जाएगा। फ्री वर्ड सुनकर चंद्रकांत के चेहरे पे तो जैसे चमक आ गई। फ्री! चंद्रकांत वुड वॉक टू द एंड ऑफ द अर्थ टू गेट एनीथिंग फॉर फ्री। अब चंद्रकांत जैसा कंजूस व्यक्ति मुफ्त में कुछ भी पाने के लिए वो पृथ्वी के अंत तक चला जाएगा। ही वॉकड एंड वॉकड एंड वॉकड, फाइनली रीच द सीशोर। वो चलता गया और आखिरकार वो समुद्री किनारे पर पहुंच गया। श्योर एनफ देयर वॉज अ रोज ऑफ ट्री विथ कोकोनट हैंगिंग फ्रॉम देम। अब क्या था, समुद्री किनारे पर पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ तो पेड़ों की कतारें लगी हुई हैं जिन पर नारियल लटक रहे थे। कोई भी ऊपर चढ़ सकता है और एक ले सकता है। मीन्स एनीबडी कुड जस्ट क्लाइंब अप एंड टेक वन। चंद्रकांत स्टार्टेड क्लाइंबिंग। अब चंद्रकांत ने चढ़ने लगा। अप एंड अप ही वेंट। वह ऊपर और ऊपर चला गया। सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक स्वादिष्ट दिखने वाला नारियल लेने की कोशिश की। ऑन द हाईएस्ट ट्री टॉप ही ट्राइड टू ग्रैब अ डिलीशियस लुकिंग कोकोनट। देन अ गस्ट ऑफ विंड शूक द ट्री एंड ही लॉस्ट हिज बैलेंस। तभी वहाँ हवा का एक झोंका एक पेड़ को हिला दिया और उसका संतुलन बिगड़ गया। गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंका। ही हेल्ड ऑन टू द कोकोनट फॉर डियर लाइफ। अब अपनी जान बचाने के लिए उसने नारियल के पेड़ को थामे रखा। ही हेल्ड ऑन टू द कोकोनट फॉर डियर हेल्प, ही शाउटेड। अ मैन केम बाय ऑन एन एलिफेंट। अब उसने मदद के लिए पुकारा, वह चिल्लाया, मदद करो। एक आदमी हाथी पर सवार होकर आया। When he saw Chandrakant hanging on the coconut, he went up to the tree.
जब उसने चंद्रकांत को नारियल पर लटका देखा तो वो पेड़ पर चढ़ गया। चंद्रकांत begged him, Sir, will you stand on the elephant and hold my legs so that I can get down? चंद्रकांत ने उससे विनती की, सर क्या आप हाथी पर खड़े होकर मेरे पैर पकड़ोगे ताकि मैं नीचे उतर सकूं? द महाउट सेड, महाउट कौन होते हैं? महावत, जो हाथी को चलाते हैं। द महाउट सेड, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। बट इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़ आई विल डू इट, लेकिन अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं ये काम कर लूँगा। अभी कोई भी काम फ्री में तो होता नहीं है, हर किसी को पैसे चाहिए। तो उसने 100 रुपीज़ की डिमांड करी। 100 रुपीज़, बट चंद्रकांत बोन वुड ब्रेक इफ़ ही फेल फ्रॉम देयर, ही वुड हैव टू पे अप। भाई अगर वो इतनी ऊंचाई से गिरता तो उसकी हड्डियाँ टूट जाती। तो चंद्रकांत जो है उसको 100 रुपये, मतलब वहाँ से गिरने के बाद चंद्रकांत की हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो वो उसको 100 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। ही एग्रीड सैडली, लेकिन अब वो सहमत तो हुआ मगर उदास होकर। द मैन स्टूड ऑन हिज एलिफेंट एंड ग्रैब्ड हिज लेग। अब वो जो महावत था वो खड़ा हुआ अपने हाथी पर और उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। Just then the elephant moved away and both of them were left hanging there. उसी समय हाथी जो था वहाँ से हिल गया, वहाँ से चला गया और दोनों ही वहाँ पर लटक गए। चंद्रकांत was even more worried. अब तो चंद्रकांत को और भी चिंता होने लगी, क्योंकि एक तो वो खुद ही लटका था, दूसरा उसके साथ साथ महावत भी लटक गया। Then they saw a horseman and both of them begged, Will you stand on the horse and help us to get down? अब दोनों ने, चंद्रकांत ने और महावत ने, तभी वहाँ पर एक घुड़सवार दिखाई पड़ा और दोनों ने उससे विनती की, क्या आप घोड़े पर खड़े होकर हमें उतरने में मदद करोगे? The horseman said, Only if you give me 1,000 rupees. जो घुड़सवार था वो भी बहुत स्मार्ट था, बहुत चालाक था और उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तभी जब आप मुझे 1,000 रुपये दोगे। There was no other way out, so चंद्रकांत agreed. अब उन दोनों के पास कोई रास्ता तो था नहीं, इसलिए चंद्रकांत राजी हो गए। But when the man grabbed their feet, the horse got scared and galloped away. अब जब वो आदमी उसके पैर पकड़ने के लिए घोड़े पर खड़ा हुआ तो घोड़ा डर गया और सरपट भाग गया। From fell in a heap, a bunch of coconut fell on them. अब तीनों के तीनों यानी चंद्रकांत, घुड़सवार और साथ में महावत, तीनों के तीनों ही नीचे पड़े एक ढेर पर गिरे और उनके साथ साथ एक बंच ऑफ कोकोनट यानी कोकोनट का बंच भी गिरा। दे ब्रोक देयर बोन्स एंड चंद्रकांत हैड टू पे 1,000 रुपीज़ फ्रॉम देयर ट्रीटमेंट। अब ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा? हड्डियाँ टूट जाएंगी। उनकी हड्डियाँ टूट गईं और चंद्रकांत ने उनके इलाज में 1,000 रुपये खर्च करने पड़े। एंड ऑल बिकॉज ही वुड नॉट पे 5 रुपीज़ फॉर अ कोकोनट। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि उसने एक नारियल के 5 रुपये नहीं दिए। अगर वो 5 रुपये देता तो ये सब नहीं होता। तो ये तो हो गया चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर बड़ा मज़ेदार था, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।